हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट प्रोडक्ट्स ऑफ पर्किन रिएक्शन इज. जो पर्किन रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या बीटा साइक्लोहेक्साइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड या फिर ऑल ऑफ दिस. तो उसके लिए पर्किन रिएक्शन होता क्या है वो हमें समझना पड़ेगा. ठीक है, पर्किन रिएक्शन में डायरेक्ट मैं मैकेनिज्म से स्टार्ट करूंगा. ठीक है, मैकेनिज्म क्या होता है? यहाँ पे हम यूज करते हैं एल्डिहाइड. तो एल्डिहाइड यानी कौन सा एल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड. क्योंकि नेम रिएक्शन है तो सारी चीज आपका फिक्स रहेगा. बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन हम करवाते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ. ये आपका एसिड एनहाइड्राइड है, इसका रिएक्शन करवाते हैं. इसमें से अगर मैं इसको ऐसे घेर दूं तो यही आपका एज ए बेस यूज होता है. याद करने का तरीका है, यही आपका बेस यूज होगा एज ए, यानी क्या बन जाएगा? CH3C11O नेगेटिव. और साथ साथ में इसका एसिड भी यूज होता है, यानी आप क्या करोगे? OH ऐड कर दोगे. बाद में हम क्या करते हैं? इसका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं और वाटर के साथ हम हीट करते हैं इसको, तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है. क्या प्रोडक्ट बनता है उसकी डिस्कस करेंगे. तो हम क्या करते हैं? मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं डायरेक्टली. तो क्या होगा? सबसे पहले जो एसिडिक एनहाइड्राइड है इसका रिएक्शन बेस के साथ होगा. तो बेस है तो कोई एसिड भी होगा, और ये वाला जो कंपाउंड है एसिड एनहाइड्राइड, ये एसिडिक एज ए एसिड काम करता है. क्यों एसिड काम करता है? बिकॉज ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप का जो एडिशन कार्बन है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन. यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे भी पा सकते हैं. लेट्स सपोज हमने यहाँ के साथ करवाया तो एक अल्फा हाइड्रोजन वहां से रिलीज हो जाता है एज ए H पॉजिटिव, और एज ए H पॉजिटिव रिलीज हुआ इसका मतलब वो कैसा बिहेव कर रहा है? एज ए एसिड काम कर रहा है. और ये एसिड क्यों होता है? क्योंकि H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो कंजुगेट बेस बना वो कंजुगेट बेस आपके पास स्टेबलाइज है ड्यू टू रेजिनेस, जिसे हम कहते हैं -M इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. ये रेजिनेस प्रेजेंट है और इसकी वजह से स्टेबल है, और इसलिए H पॉजिटिव इजीली रिलीज कर देता है. वो एसिडिक होता है नेचर का. तो साथ साथ में क्या होगा आपके पास? यहाँ से H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके एसिड बन जाएगा. हम चाहते हैं इसको लिख सकते हैं कि एसिड यहाँ से रिलीज हो गया. नेक्स्ट स्टेप में हम अब यूज करते हैं जो बेंजल्डिहाइड लिया है यहाँ पे. तो बेंजल्डिहाइड को साथ में चाहे तो PHC11OH लिख सकते हैं. और अब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का डिफरेंस है. ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो शेयर पर इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अब इस पे क्या करेगा? अटैक करेगा. तो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा. जैसे अटैक करेगा ये पाई वन क्या होगा? अप साइड में शिफ्ट होगा. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या दिखा सकते हैं? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में कि PH है, यहाँ पे CH है, और यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या आ चुका है? नेगेटिव चार्ज. और साथ साथ में ये CH2 से कनेक्ट हो चुका है, CH2. और आपका क्या है? C11O, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ C11O और CH3 है. तो यहाँ पे 2 स्टेप में एक साथ ही करूंगा. 2 स्टेप क्या? एक तो सबसे पहले एसिडिक मीडियम से H पॉजिटिव आएगा और ये OH में कन्वर्ट होगा, पहला चीज. सेकंड चीज, हम वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोलाइसिस होगा, और हाइड्रोलाइसिस में यहाँ से ब्रेक हो जाएगा. हाइड्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वाटर का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन होगा. तो इसके बाद क्या बन जाएगा? PHCH है, इसको जैसे मैंने कहा कि H पॉजिटिव के साथ OH में कन्वर्ट हो चुका है, और साथ साथ में आपका CH2 C11O और OH, मतलब 2 स्टेप एक साथ कराया हमने. और यहाँ चाहे तो हम दिखा सकते हैं कि एसिड आपका रिलीज हो चुका है यहाँ से COOH. लास्ट स्टेप हम क्या करते हैं? इस कंपाउंड को हीट करते हैं. जैसे हीट करेंगे, मैंने क्या बोला था कि कार्बोनिल ग्रुप के एडिशन वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन. तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन है. तो जैसे हीट करोगे अल्फा बीटा के बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाता है. तो रिलीज होने के बाद क्या बन गया आपका? अल्फा बीटा में अनसैचुरेशन, मतलब डबल बॉन्ड को कहते हैं अनसैचुरेशन. तो अल्फा बीटा के बीच क्या बन चुका है? अनसैचुरेशन. और बीटा में क्या है? ये अल्फा ये बीटा, और बीटा में अराइल ग्रुप. अराइल मतलब जो फिनाइल ग्रुप है, जो आपके पास एरोमेटिक ग्रुप होता है उसे अराइल ग्रुप भी कहते हैं. तो इसका मतलब बीटा अराइल ग्रुप और साथ में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड. So that means option C is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.